एशिया कप का आखिरी इम्तिहान, आमने सामने होंगे इंडिया और पाकिस्तान। दुबई में हातमी मार्के का मैदान आज सजेगा। 41 साल की तारीख, फाइनल में दोनों टीमें टकराएंगी पहली बार। ग्रुप मैच और सुपर 4 की भुलाना होगी ये हार, करना होगा भरपूर वार। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया, बल्लेबाजों को बनना पड़ेगा जिम्मेदार। कप्तान सलमान आगा, हेड कोच माइक हैसन और फहीम अशरफ ने पिच का मुआयना किया, आज के मैच का प्लान बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या की शिरकत मशकूक। भारतीय बॉलिंग कोच मोर्नी मोरकल कहते हैं पांड्या की इंजरी का जायजा लिया जाएगा। ट्रॉफी फोटोशूट नहीं करना चाहते तो ना करें, कौमी कप्तान सलमान आगा का भारत को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया, कहा भारतीय मीडिया जो कहे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। कभी नहीं देखा कि दो टीमों में हैंडशेक ना हुआ हो। इससे ज्यादा खराब हालात में भी हाथ मिलाए गए। सलमान आगा का बॉलर्स को फुल सपोर्ट, कहा फास्ट बॉलर को जारे मिजाजी से नहीं रोक सकता, दायरे में रहकर जो करना है करें। दबाव दोनों टीमों पर एक जैसा होगा। फाइनल में 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। अच्छी बैटिंग नहीं की, हो सकता है फाइनल में कर जाऊं। साइन पर पूरा भरोसा है, फाइनल में अच्छी इनिंग्स खेलेगा। हारिस रऊफ पर 30% जुर्माना, साहिबजादा फरहान को वार्निंग। आईसीसी ने फैसले का ऐलान किया ना वजाहत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आईसीसी की खामोशी पर सवाल उठा दिया, कहा बैलेंसिंग एक्ट की वजाहत के लिए आईसीसी को और कितना वक्त चाहिए। आईसीसी मैच रेफरी ने भारतीय कप्तान सूर्या कुमार को सियासी बयानबाजी पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किया। फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी पर भी जुर्माना लगाया, मगर बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। क्या आईसीसी ने भारतीय बोर्ड को खुश करने के लिए हारिस पर जुर्माना लगाया? सवाल उठ गए। सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का हारिस रऊफ पर आयल जुर्माना जेब से अदा करने का ऐलान। कहते हैं नौजवान क्रिकेटर बहादुर हैं, पूरी कौम इनके साथ खड़ी है। आज का मैच चाहिए शायकीन की कौमी टीम से फरमाइश। कहते हैं टीम भारत के खिलाफ खुलकर खेले, जान लगा दे, पूरी कौम साथ है। यकीन है टीम इस बार तारीख रकम करेगी, फाइनल में भारत से सारे हिसाब चुका देगी। शाहीन को पहली विकेट उड़ाना होगी, फरहान को पहला पंच जड़ना होगा। शोबे सितारे भी बड़े मैच के लिए पुरजोश, अदाकार मोहम्मद शेख दुबई में मौजूद। पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाक भारत फाइनल पर आज से पहर 4 बजे ARY न्यूज की होगी स्पेशल ट्रांसमिशन। पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। शाहीनों के पास भारत को हराने का बेहतरीन मौका है। बूरेवाला एक्सप्रेस वकार यूनुस की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा बॉलर्स ने समझदारी दिखाई तो भारतीय बल्लेबाजों को काबू किया जा सकता है। मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा को आउट करने का फॉर्मूला बता दिया। आसिफ ने कहा अच्छी लेंथ पर लगातार 3 गेंदें गिरा दें, गारंटी देता हूं अभिषेक शर्मा आउट हो जाएगा। मोहम्मद आमिर बोले 4-6 मीटर से गेंद अंदर या बाहर निकाली जाए तो शर्मा को आउट किया जा सकता है। सदर ACC एशिया कप फाइनल के लिए पुरजोश। मोहसिन नकवी ने कहा तारीख में पहली बार फाइनल में पाक भारत मुकाबला होगा। फादर टीम को ट्रॉफी देने का मुंतजिर हूं। फैंस के जज्बे, टीमों के शानदार परफॉर्मेंस ने इस इवेंट को यादगार बना दिया। हम रिकॉर्ड नाजरीन की तादाद देखने के लिए तैयार हैं। बड़े आजम में क्रिकेट की बढ़ती हुई मकबूलियत इसका सबूत है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान का भारत को दूसरा करारा जवाब। भारत की झंझलाहट और सतही सोच आलमी सतह पर बेनकाब हो गई। भारतीय एजेंसियां हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी की सरपरस्ती करती हैं। भारत पाकिस्तान समेत सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्वस है। इलाकाई अमन को सबोताश करना भारत की पॉलिसी बन चुकी है। भारतीय इक़दामात इसके इंसदाद दहशतगर्दी दावों की नफी करते हैं।
भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब के दौरान एहतजाज। UN हेडक्वार्टर्स के बाहर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर समेत दीगर तंजीमों का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भारतीय रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। मोदी कातिल और कश्मीरियों को आज़ादी दो के फलक शगाफ नारे। गजाला हबीब कहती हैं जयशंकर मकबूजा कश्मीर में की ज़मीनी हकीकत को झुटला नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर मंजूर अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। करक के इलाके दरशा खैल में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 17 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब खुफिया इतला पर कार्रवाई की। मुकाबले में हलाक 17 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असलहा गोला बारूद मिला। जहन्नम वासिल किए गए खवारिज की फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में दहशतगर्दों को गार की जानिब भागते हुए देखा जा सकता है। फोर्सेज ने इंतहाई पेशा वराना महारत से दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। ऑपरेशन में 7 से 10 खवारिज जख्मी होने की भी इतलात है। ऑपरेशन फितनल खवारिज के मुल्ला नजीर ग्रुप के खवारिज की मौजूदगी की इतलात पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म का कहना था बरवक्त कार्रवाई की बदौलत खवारिज के मज़मूम अज़ाइम खात्मे मिल गए। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी फोर्सेज को खिराज तहसीन। करक में हलाक एक दहशतगर्द बांग्लादेशी शहरी है। हुकाम का कहना है मारे गए दहशतगर्दों के पास से बांग्लादेशी शनाख्ती कार्ड, करेंसी और दीगर सामान भी मिला। पहले भी कार्रवाइयों में 2-3 बांग्लादेशी मारे जा चुके। हुकाम ने बताया है कि ये अफराद तबलीग के लिए अफगानिस्तान गए थे, जहां दहशतगर्द नेटवर्क का हिस्सा बने। पाकिस्तान की इतला पर बांग्लादेश में 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। कंट्रोल ये सारे SHOs को बता दें, सारे चौकी इंचार्जों को बता दें, तालिबानों तक आज मैसेज पहुंचा दें। तुम लोगों ने जो करना था वो कर लिया। आज तक हम दिफा कर रहे थे, आज से हम मैदान में आ गए। जो मेरे 60 ठहरे जिसने साथ नहीं देना वो चुप करके मेरी छुट्टी ले और घर में बैठ जाए। मजीद एक बच्चा भी शहीद नहीं कराऊंगा। बन्नू पुलिस का दहशतगर्दों को चैलेंज। DPO बन्नू सलीम अब्बास कलाची ने SHO और चौकी इंचार्जों को हिदायत जारी कर दी। ऑडियो पैगाम में कहा दहशतगर्दों ने जो करना था कर लिया। अब तक बन्नू पुलिस दिफा कर रही थी, आज से बन्नू पुलिस मैदान में है। जो साथ है वो ठहरे, जिससे साथ नहीं देना वो छुट्टी ले और घर जाए। गोली से बात करने वालों से गोली से ही बात होगी। जो दहशतगर्दी KP बलोचिस्तान में है, अफगान शहरी 70% है, 80% है। जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा दहशतगर्द ही समझा जाएगा। बानी PTI खवारिज के लिए महफूज खैबर पख्तूनख्वा फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला को अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। हमें जिम्मेदारी का हिसाब लेना आता है। दहशतगर्द हमारे बच्चे मार रहे हैं और बानी कहते हैं बातचीत करें। PTI चाहती है खवारिज इतने तगड़े हो जाएं कि फोर्सेस को शिकस्त दें। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI को के ट्विटर हैंडल से पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया आता है। KP में सियासी सपोर्ट के बगैर फोर्सेस बहादुरी से लड़ रही हैं। फौजी जवान अफसरान जान दे रहे हैं, लेकिन KP हुकूमत कहाँ है? आप जलसा करें, लेकिन पहले दहशतगर्दी के खिलाफ 2 टोक बयानिया दें। जहां के हुक्मरान भत्ता देकर रह रहे हों, वहां सूबे को कैसे महफूज बनाएंगे? दहशतगर्दों के साथ आपका इतना नरम रवैया क्यों है? जो गोली की जबान समझते हैं उन्हें गोली की जबान से समझाएंगे। जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा उनको दहशतगर्दों की तरह समझाया जाएगा। कराची बारिश में डूबा नहीं बल्कि डबो दिया गया। सिंध हुकूमत ने शहर का जो हाल किया है उस पर शायर मर्सिये लिख रहे हैं। MKM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा शहरी अब रोटी कपड़ा मकान नहीं गटर के ढक्कन मांगने पर मजबूर हैं। शहर की सड़कों को खंडर बना दिया गया। जलमक्सी जीप रैली कराची में ही करा लें। कराची की कोई एक सड़क ऐसी नहीं जो मोटरेबल हो। अस्पतालों में कुत्ते के कांटे की वैक्सीन दस्तयाब नहीं। सिंध हुकूमत को रेबीज वैक्सीनेशन की मद में 2.5 अरब मिले, लेकिन हालात जूं के तूं हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का रात के शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा केएमसी ने शहर की 106 सड़कों पर काम शुरू कर दिया। 60 दिन में सड़कों की बहाली का काम मुकम्मल करेंगे। गैस की लाइनों के लिए टाउन्स ने रोड कटिंग की इजाजत दी, इससे सड़कें खराब हुई। रोड कटिंग के पैसे ले लिए लेकिन सड़कें बहाल नहीं हुई। केएमसी की टीम रात के इस पहर भी काम कर रही है ताकि मेरे लोग जब सुबह उठ जाएं तो उन्हें सड़क बनी हुई मिले। हम सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, काम करते हैं। इस साल 28 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं, इसका फायदा कराची को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चंद घंटों के लिए नहीं, चंद दिन के लिए कराची आएं। वज़ीर आज़म फराख दिली का मुजाहरा करें और कराची को बजट दें। मैं किसी एक पार्टी का गवर्नर नहीं हूं। कल मेरे पास जमात इस्लामी के दोस्त आए हुए थे और उसके फौरन बाद ही वजीर आला सिंध अपनी तमाम वज़रा के साथ शाम में मेरे साथ थे। मैंने कबूल भाई को अपनी तमाम 3 साल की जो जर्नी है उसके बारे में बताया कि 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और उन 50,000 बच्चों में तमाम कौमियतों की इक्वल नुमाइंदगी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के खिलाफ दायर दरखास्त वापस ले ली गई। दरखास्त गुजार अहमद अली गबूल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध ने कहा किसी एक जमात का गवर्नर नहीं, कल भी पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के साथ था, जो तासुर लिया वो दुरुस्त नहीं था। वकील अहमद अली ने कहा कामरान टिसोरी कश्मीर से कराची तक के गवर्नर हैं, खुद को कराची तक महदूद न करें। फितने के मुकाबले में हम पाक फौज के साथ हैं, शाना बशाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए इंशाअल्लाह। आज हमें अपने सवालों के जवाब से अंदाजा हुआ है कि किस हद तक फौज हमारे मुल्क की सालमियत के लिए और हमारी इस निजाम को बेहतर बनाने के लिए वो कितनी कोशिश कर रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जामिया उर्वतुल सगा लाहौर के उलमा और तलबा के साथ खुसूसी नशस्त। तलबा तालिबात ने ऑपरेशन बुनियानुल महसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से तमाम शुकूक व शुबहात दूर हो गए। पाक फौज हमारी आन, फख्र और शान है। पूरी कौम समेत दीनी मकातब फिक्र भी अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। मुदीर अली जामिअतुल उलमा सैयद जवाद नकवी ने कौमी शऊर की बेदारी को नस्ल नौ के लिए लाजिम करार दिया। भारतीय तामिल फिल्म स्टार और सियासतदान विजय की रैली में भगदड़ मच गई। 31 अफराद दम घुटने से हलाक, 60 से ज्यादा जख्मी हो गए। मुताद्दिद की हालत तशवीशनाक। भारतीय मीडिया ने बताया रियासत तमिलनाडु में जलसे के दौरान हुजूम बेकाबू होने से बड़ी तादाद में लोग कुचले गए। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के आगाज में 2 दिन बाकी। कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटो सेशन। तमाम कप्तानों का ट्रॉफी जीतने के अज़्म का इजहार। कप्तान फातिमा सना ने कहा हम सेमीफाइनल खेलकर पाकिस्तानी लड़कियों में इस गेम को मकबूल करना चाहते हैं ताकि मेंस टीम की तरह लोग हमें भी सपोर्ट करें। ये बताना चाहते हैं कि हम भी मेंस की तरह अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी की शानदार परफॉर्मेंस। गोल्फर साद हबीब श्रीलंकन मैस्टर गोल्फ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में मेजबान हरीफ रेशान को शिकस्त दी। 16वें ओवर पर 4 स्ट्रोक्स की बर्तरी के साथ कामयाबी समेटी। फाइनल में भी 7 का मुकाबला श्रीलंकन गोल्फिन परेरा से होगा। और कराची में आलमी यौम कल्ब की मुनासबत से साइकिल रैली का इनेकाद। साइकिल रैली का आगाज सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से हुआ जो शारा फैसल से होती हुई डिफेंस फेज 2 पर खत्म हुई। रैली में खवातीन और बच्चों समेत 300 से ज्यादा साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया।